आज का टॉपिक है 8th क्लास में नाउन। नाउन वैसे तो कॉमन टॉपिक है जो सभी क्लासों में चलता है, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको डिवाइडेशन किया गया है क्लासों में। तो कौन सी क्लास में कौन सा टॉपिक आता है ये टेस्ट और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। तो अपने सिलेबस में 8th क्लास में नाउन का टॉपिक है, और नाउन अलग अलग क्लासों में अलग अलग तरह से आता है। तो 8th क्लास में अपना नाउन का टॉपिक है, इसे हम फर्स्ट टेस्ट के सिलेबस में भी है। क्या है नाउन, व्हाट इज नाउन, नाउन है क्या। फर्स्ट में तो हमें ये ही क्लियर करना है कि नाउन है क्या। हिंदी में हम नाउन को पढ़ते हैं उसी तरह इंग्लिश में भी है नाउन है क्या। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। हमारे आसपास जितने भी व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं, स्थान हैं जिन्हें हम देखते हैं वो सब नाउन कहलाते हैं। यानी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब नाउन हैं जो हम काम में लेते हैं। पर्सन, प्लेस और थिंग, इसमें व्यक्ति भी आते हैं, स्त्री पुरुष सभी होते हैं। प्लेस, स्थानों के जो नाम होते हैं वो भी नाउन में होते हैं, और थिंग, जिन वस्तुओं को हम काम में लेते हैं वो भी नाउन में ही आती है। काइंड्स ऑफ द नाउन, नाउन के प्रकार क्या हैं। तो अब हम टॉपिक पर आते हैं कि नाउन जो हम पढ़ते हैं उनमें इनके प्रकार कितने हैं। काइंड्स ऑफ नाउन में इसके प्रकार कितने हैं, तो हम इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। इसके दो पार्ट हैं, दो पार्ट में काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं, नाउन ऐसी होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको गिनती में लिया जा सकता है 1 2 3 की संख्या में, उनको हम लेते हैं काउंटेबल नाउन में। द नाउन कैन बी काउंटेड, द नाउन कैन बी काउंटेड, जो नाउन गिनी जा सकती है वो काउंटेबल नाउन होती है। काउंटेबल नाउन को फिर इसके 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और वो 3 पार्ट है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में वो ही अपनी तीनों चीजें आती हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन में किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी लड़की का नाम आ जाए, या किसी लड़के का नाम आ जाए, तो ये नाम जितने भी हैं वो पर्सन में आते हैं। पर्सन मीन्स व्यक्ति, और इसमें किसी के भी नाम हो सकते हैं। प्लेस, हमारे आसपास जो स्थान हैं, जिन स्थानों की जानकारी हमें मिलती है नाम लेकर के, जैसे हम खैरतल में रहते हैं तो खैरतल एक नाउन है, इसको प्लेस में लेंगे। अलवर डिस्ट्रिक्ट है तो अलवर भी एक नाउन है। थिंग, हमारे आसपास जो चीज़ें हम काम में लेते हैं, जैसे रामायण अपनी एक धार्मिक पुस्तक है, ये रामायण है। और टेबल, जो मेज़ हम काम में लेते हैं, स्टूल कुर्सी वगैरह, घर में जितनी भी चीज़ें हैं जो काम में आती हैं वो थिंग्स में आती हैं। तो प्रॉपर नाउन में ये 3 बातें आई, जिनमें पर्सन, प्लेस और थिंग प्रॉपर नाउन के साथ। काउंटेबल नाउन का सेकंड पार्ट होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में वो सामान्य चीज़ें होती हैं, वो ही पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग में, इनमें कॉमन नाउन में हम ये नहीं कह सकते ये स्त्री है या पुरुष है, वो कॉमन होते हैं। जैसे टीचर, टीचर में जेंट्स भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकती है। बेबी, बेबी में लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, तो उसको हम कॉमन नाउन में काउंटेड करते हैं। प्लेस में टाउन, स्कूल। अब ये जो स्थान है, जैसे स्कूल एक जगह है, टाउन कोई कस्बा है, उसका नाम नहीं है लेकिन कॉमन में ले सकते हैं। स्कूल कॉमन में आता है, यहाँ लड़के भी पढ़ने आते हैं, लड़कियां भी पढ़ने आती हैं। न तो स्कूल को स्त्रीलिंग में कह सकते हैं, ना ही पुल्लिंग में कह सकते हैं। तो ऐसे जो स्त्रीलिंग यानी मेल फीमेल में डिवाइडेशन नहीं होते हैं, वो सब कॉमन नाउन में आते हैं। थिंग में बुक, टॉय। अब बुक को कोई भी बुक हो सकती है, जिसको हम मेल फीमेल में डिवाइड नहीं कर सकते। टॉय को भी मेल फीमेल में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये वो कॉमन नाउन में वो नाउन होती हैं जिनको हम अभी डिवाइड नहीं कर सकते, ना तो उसको स्त्रीलिंग में ले सकते हैं ना ही पुल्लिंग में। तो काउंटेबल नाउन का जो सेकंड पार्ट हुआ कॉमन नाउन। थर्ड पार्ट में आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब वो ही संज्ञाएं होती हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग, ग्रुप ऑफ, लेकिन ये क्या है कि ग्रुप में होती हैं।
वही व्यक्ति होते हैं, वही चीज़ें होती है, लेकिन उनको हम ग्रुप में ले लेते हैं, और ग्रुप में लेते हैं तो उनको नाम दे दिया जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, यानी ये एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, और उस ग्रुप को किसी नाम से जाना जाता है। और वो नाम देखिए, ग्रुप ऑफ ए पर्सन, ग्रुप ऑफ थिंग, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ थिंग। अब ग्रुप ऑफ पर्सन में हम सोल्जर, सैनिकों का एक ग्रुप होता है। अब वो सभी सैनिकों का एक ग्रुप होता है तो उसको सोल्जर्स, या हम इसको एक और नाम भी दे सकते हैं जिसको आर्मी, जिसको आर्मी के नाम से भी जाना जा सकता है। खिलाड़ियों की एक टीम होती है, यानी उसमें एक से अधिक खिलाड़ी होते हैं और उसको टीम के नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं टीम। तो वो खिलाड़ियों का एक समूह होता है। स्टूडेंट्स बहुत सारे पढ़ते हैं और उन सभी स्टूडेंट को लेकर के एक ग्रुप बनाया जाता है जिसको हम क्लास के नाम से जानते हैं। ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स ये चीज़ें होती हैं, चीज़ों का भी कोई समूह हो सकता है और उस चीज़ों के समूह को, चीज़ों के ग्रुप को एक नाम दिया गया है। और वो नाम एग्जाम्पल के लिए यहाँ और तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने नाम लिया है फ्लीट। फ्लीट का अर्थ होता है झुंड, जैसे भेड़ बकरियों का झुंड हो सकता है, पशुओं का झुंड हो सकता है, ऐसे जो झुंड होते हैं, भीड़ हो सकती है, तो ये पशुओं के साथ आता है। बंच, बंच का अर्थ होता है गुच्छा, जिसमें फलों का कोई एक गुच्छा हो, जैसे बहुत सारे अंगूर मिलकर के एक गुच्छा बनाते हैं जिसको बंच कहेंगे। एक केले के गुच्छे में बहुत सारे केले होते हैं, लेकिन उसको एक समूह का नाम दे दिया जाता है जिसे हम बंच, यानी कि किसी भी नाम से ले सकते हैं। बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स के अंगूरों का गुच्छा, बंच ऑफ बनाना केलों का गुच्छा, ऐसे जो फल होते हैं जो गुच्छे में आते हैं वो बंच में। लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें होती हैं लेकिन उसको एक नाम दे दिया जाता है लाइब्रेरी। ये तीन पार्ट हुए काउंटेबल नाउन के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। सेकंड पार्ट नाउन का होता है अनकाउंटेबल नाउन। दो तरह की हमने मानी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जो काउंटेबल नाउन होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं वो उसमें। अब अनकाउंटेबल नाउन में कुछ ऐसी नाउन आएंगी जिनको हम गिन नहीं सकते। द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, जो नाउन गिनी नहीं जा सकती हैं, इनको गिनना पॉसिबल नहीं है, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन में लेते हैं। इनके दो पार्ट और कर दिए गए हैं इस नाउन के। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में धातुवाचक संज्ञा होती है जिसमें कुछ धातु होती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। गोल्ड, गोल्ड को गिन नहीं सकते, गोल्ड अपने आप में एक अलग चीज़ है। कॉपर, तांबा होता है, इसको भी हम गिन नहीं सकते। सिल्वर, इसको भी हम गिन नहीं सकते, लेकिन इनके गहने बना बना करके यदि हम गिनते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन उसको गिन नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का जो सेकंड पार्ट होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। इसमें किसी न किसी तरह का क्वालिटी या तो गुण होता है या कोई कंडीशन उसकी दशा होती है या एक्शन उसकी कोई गति होती है। कैसे कैसे देख समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए विजडम, विजडम इट मीन्स उसकी क्वालिटी है, मेंटल क्वालिटी, विजडम बुद्धिमत्ता। कंडीशन, ये प्राइड भी क्वालिटी में गर्व जिसको हम महसूस करते हैं, और कंडीशन में कोई दशा होती है जैसे पॉवर्टी, गरीबी। तो ये इसकी एब्स्ट्रैक्ट के भाव हुए। भाव मतलब किसी भी तरह के भाव व्यक्त करना, और एक्शन, एक्शन में मतलब कोई गति होनी चाहिए, जो भाव है तो है लेकिन गति भी है, जैसे स्मेल, सूंघना, इस तरह की ये नाउन आई। तो ये जो नाउन है, नाउन का ये जो पार्ट है हम दो तरह में एक बार रिपीट कर देता हूँ, काउंटेबल, अनकाउंटेबल।